आता है और 14 साल पहले उसने बाबा से सरकारी नौकरी मांगी थी तो उसे मिल गई है। नौकरी मिलने के बाद भी उसने ये यात्रा अपनी जारी रखी है। मेरठ यूपी दिल्ली का भोला कांवड़िए की अनोखी कहानी। तो 27 साल से कांवड़ यात्रा कर रहा है दिल्ली का ये भोला। हरिद्वार की हर की पौड़ी से जल उठाकर तमाम जो श्रद्धालु है, कांवड़िए है, भक्त है, अपने अपने शिवालयों की ओर कूच करना शुरू हो गए हैं। मेरठ में एक ऐसे कांवड़िए से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जो अपने आप को जंजीरों से जकड़े हुए, बाकायदा जंजीरें देखिए किस तरीके से पूरे शरीर पर जकड़ रखी है, बांध रखी है, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर पैरों तक की बात करें तो पैरों में भी खुद बेड़ियां डाले हुए हैं और पूरे शरीर पर देखिए किस तरीके से जंजीर को बांधा हुआ है, अपने आप को जकड़ रखा है। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? नाम बता दीजिए भोले अपना। सर मेरा नाम राजू भोला है। राजू भोले, क्या वजह है कि आपने जो जंजीर है पूरे शरीर से जकड़ रखी है? ये एक मन की कामना थी कि मतलब मेरे को इस तरीके से कावड़ लेकर के आनी है और मैं अपने आप को ये दिखाना चाहता था कि मतलब कि मैं ये कावड़ ला सकता हूँ, मैं इसके योग्य हूँ या नहीं हूँ, ये तो भोलेनाथ ही जानते हैं। बाकी ये है कि हम अपने अपने शिवालय जाएंगे, अपने शिवालय जाके अपने जल चढ़ाएंगे, महादेव जी का आशीर्वाद पाएंगे। अच्छा, पिछले कितने वर्षों से आप लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं? बोले मैं 27 साल से लेके आ रहा हूँ। मेरे बेटे हैं जो एक 7 साल का आया था, एक 8 साल का आया था, उनको भी एक 28 साल का, एक 22 साल का बेटा है मेरा, वो भी कंटिन्यू जा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ ही कावड़ लेकर आ रहे हाँ जी हाँ जी। हैं? कुछ मन्नत मांगी थी 27 साल पहले आपने? सर 27 साल पहले नहीं, 14 साल पहले एक मन्नत मांगी थी मैंने कि मेरी नौकरी पक्की हो, तो मेरी नौकरी पक्की हो गई। बाबा भोलेनाथ ने सुन ली आपकी? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मेरी सुनी तो मेरी नौकरी पक्की हो गई। आज मैं अपने बच्चों को अच्छा भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा खिला पिला रहा हूँ। आप दर्शाना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत माँ को जकड़ रखा है दुश्मनों ने, उसी तरीके से आप अपनी वेशभूषा करे हुए बताना चाह रहे हैं कि भारत माँ को जकड़ा हुआ है, उन्हें मुक्त किया जाए। बिल्कुल जी, उन्हें मुक्त किया जाए और हमारा भारत तो मुक्त है ही। भारत को तो मुक्त करा ही दिया जिसने भी कराना था, लेकिन उनका आज नाम भी नहीं लेते हैं लोग। उनका नाम ले तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम तो महादेव के पुजारी, हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते। हम महादेव का ही नाम लेके चल रहे हैं, उन्हीं के बम बम की जयकारे बोल रहे हैं। बम बम की जयकारे लेकर आप जो है आगे चल रहे। कहाँ से जल उठाया और कहाँ आप लोग जाने वाले हैं? बोले हरिद्वार से जल उठाया है, हम जाएंगे दिल्ली, चाणक्यपुरी, बापू धाम। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोले थे, बता रहे थे कि किस तरीके से नौकरी की जो गुहार लेकर वो भोले के शरण में पहुंचे थे और नौकरी भी अब उनको मिल गई है, लेकिन वो अपने आप को जंजीरों से जकड़ा हुआ दर्शा रहे हैं। कहना है कि भारत माँ को भी जो दुश्मन है उन्होंने इसी तरीके से जकड़ रखा है, भ्रष्टाचारी है, उन्होंने भी इसी तरीके से जकड़ रखा है। इसलिए अपनी इस तरीके की जो वेशभूषा है वो बनाकर कावड़ मार्ग से होते हुए अपने अपने शिवालयों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर मेरठ। और मेरठ में दिल्ली से आए कांवड़ियों ने एक अनोखी कावड़ बनाई है। ये कावड़ ब्रह्मोस मिसाइल जैसी दिखती है और इसे बनाने का आइडिया ऑपरेशन सिंदूर से मिला है। कावड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की तस्वीरें लगी हैं। कावड़ वालों का कहना है कि भोलेनाथ की मदद से ऐसी मिसाइल है जो रडार पर नहीं दिखेगी। अगर दुश्मन ने कोई गलत इरादा रखा तो इसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। भोले की भक्ति में लीन तमाम जो कावड़िए हैं अलग अलग तरीके से कावड़ लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर कूच कर रहे हैं। मेरठ में एक ऐसी कावड़ हमें मिली है जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले ये देखिए, ये वो मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाया था दुश्मन देशों के लिए कि जब जरूरत पड़ेगी, जब दुश्मन जो तिरछी नजर है वो करेंगे, उस दौरान इस मिसाइल का इस्तेमाल कर दुश्मनों को उसकी जो धूल है वो चटाने का काम किया जाएगा। देखिए ये तस्वीर देखिए, बाकायदा इस पर फ्लैग लगाया गया है भारत का। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस और इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है कावड़ नुमा मिसाइल के तौर पर। वो कावड़िया मेरे साथ है जो कावड़ लेकर आ रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बोले क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। बोले दीपांशु। दीपांशु, बोले कहाँ से कावड़ लेकर आए आप? बोले हरिद्वार से। हरिद्वार से। हाँ। कहाँ जाएंगे? दिल्ली पालम। अच्छा, क्या उद्देश्य है आपने मिसाइल तैयार किया है? ये बोले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाई थी, पहलगाम अटैक में हुआ था ना, अटैक हुआ था, तो बोले इसको लेकर बनाई थी हमने, उसकी विजेता के लिए। तो वो जश्न मनाने के लिए कि जो दुश्मन देश है उन्हें बताने के लिए कि अगर किसी ने भी भारत पर जो तिरछी नजर
की, तो उसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया, ऐसे सिखा दिया जाएगा। हाँ बोले बिल्कुल सिखा दिया जाएगा। और बोले नया वर्जन बनाया हमने, ये रडार में भी नहीं आएगी बोले। अच्छा, ये रडार में भी नहीं आई, क्या खास होगा इसमें? बोले बोले की कृपा बनी रहेगी इसमें, ये जैसे में चली जाएगी बस। बोले की कृपा रहेगी तो दुश्मनों को सबक सिखा। हाँ बोले बिल्कुल सिखा दिया जाएगा बोले। तो भगवान की। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने मोदी जी की भी तस्वीर लगाई है, ये मोदी जी की तस्वीर है, ये रूस के राष्ट्रपति की भी आपने तस्वीर लगाई है यहाँ पर, क्या उद्देश्य है? रूस ने और भारत ने मिलकर बनाई थी दोनों। अच्छा, तो बोले इसलिए हमने रूस के प्रधानमंत्री के लिए ली और भारत के मोदी जी के लिए ली फोटो। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस मिसाइल से और इन तस्वीरों से? बोले देखा सब आर्मी में सपोर्ट करो, सब देश का भला करो, बस यही होता है बस इसलिए। सबसे यही चाहते हैं कि देश का सपोर्ट करें। हाँ बोले देश का सपोर्ट करे वो। आपको क्या लग रहा है, बोले आप भी कावड़ लेकर साथ में चल रहे हैं, मिसाइल तैयार की आपने? हाँ भी? हाँ बोले हम साथ में ही हैं, हम 3-4 जने, मतलब हम आए टोटल 16 जने हैं। तो 16 जनों ने, किसी ने कल से ले रखे, किसी ने पिट्टू ऐसे। अच्छा, उद्देश्य यही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाए, ऐसे ही अगर जरूरत पड़ी तो इस मिसाइल से भी अगर कोई सा भी देश अगर भारत के ऊपर देखेगा ना तिरछी नजर से, तो उसका भी वही असर होगा जो पाकिस्तान का हुआ। बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान का हुआ है वो भी कर दिया जाएगा। और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर ले। बोले आप भी देख रहे हो कावड़ लेकर आए हैं, बोले बोले बहुत बढ़िया, इन्होंने जो है अच्छा वो दिखाया है कि भारत पे यदि कोई भी तिरछी नजर से देखता है तो भारत के पास सब चीज का इलाज है। लग रहा है आपको मिसाइल आपको पसंद आई? हाँ पसंद आई जी, बहुत बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी सबक सिखाने के लिए है पाकिस्तान जैसे देश के लिए। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जैसे देश को सबक सिखाने के लिए ये वो कावड़िया है जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की है, और मानना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इसी मिसाइल के माध्यम से जो दुश्मन देश तिरछी नजर भारत की ओर करेगा उसे सबक सिखाने का काम किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।